और बड़ी खबर आ रही है, हिमाचल प्रदेश के 2 लाख सरकारी कर्मचारी और 1.5 लाख पेंशनर परेशान हैं क्योंकि आज 4 तारीख है लेकिन राज्य सरकार में सैलरी और पेंशन नहीं आई है। आलम यह है, हालात ये हो गए कि कम आय वाले सरकारी कर्मचारियों का बैंक अकाउंट खाली हो चुका है पूरी तरह से। हिमाचल में कर्मचारियों का वेतन नहीं मिल पाया, पेंशनर्स को उनकी पेंशन नहीं मिल पाई। आज चौथा दिन है सितंबर के महीने का, अभी तक हिमाचल में वेतन नहीं मिल पाया सरकारी मुलाजिमों को। बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार हिमाचल प्रदेश सरकार समय पर वेतन और पेंशन क्यों नहीं दे पाई है। इसको लेकर के बड़ा सियासी संग्राम भी छिड़ चुका है। बीजेपी की ओर से आरोप लगाया गया है कि वित्तीय कुप्रबंधन यानी मिसमैनेजमेंट किया गया है। और इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस की जो सरकार है वहां पर सुखविंदर सिंह सुक्खू की, उसने ठीक से फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं की, जिसको लेकर के ये समस्याएं सामने आई हैं। वहीं सुखविंदर सिंह सुक्खू का ये आरोप है कि जो पिछली सरकार थी जयराम ठाकुर की, यानी कि जो बीजेपी की सरकार थी, उसने जो अनाप शनाप खर्च किए थे, इस वजह से वित्तीय संकट पैदा हुआ है। और आइए विस्तार के साथ समझते हैं कि हिमाचल में हाहाकार क्यों मचा है। हिमाचल में वित्तीय संकट जो गहरा गया, उसमें सरकारी कर्मियों के वेतन पर सीधा असर। आज 4 सितंबर है, पेंशनर्स को पेंशन नहीं पहुंच पाई है और वेतन लोगों को नहीं पहुंचा। सितंबर महीने में वेतन पेंशन में देरी की बड़ी जानकारी एक बड़े वित्तीय संकट को इशारा करती हुई। ये पहली बार हुआ है कि वेतन देने में इतनी देरी हुई है। वेतन में देरी से कर्मचारियों में नाराजगी है। हिमाचल प्रदेश में 2 लाख से ज्यादा सरकारी कर्मचारी हैं, जबकि 1.5 लाख से ज्यादा पेंशनर्स हैं। और ऐसे में इन लोगों के सामने बड़ा आर्थिक संकट, क्योंकि सरकार की ओर से वेतन और पेंशन अभी तक जारी नहीं किया गया है। और 1.5 लाख पेंशनर और इसके अलावा जो 2.5 लाख सरकारी कर्मचारी हैं, उनके लिए मुश्किलें काफी ज्यादा बढ़ गई हैं। जब फाइनेंशियल डिसिप्लिन लाना होता है तो इस प्रकार की थोड़ी सी समस्या रहती है और उसको ठीक ढंग से हमने प्रदेश को आगे बढ़ाना है। बोर्ड निगमों की और इनकी सैलरी तो निकल रही है, जो सरकारी विभाग है उसमें थोड़ा सा सिस्टम को ठीक कर रहे हैं और निश्चित तौर पर अभी आने वाले समय में जो उनकी सैलरी है उसको निकाल दिया जाएगा। देखिए, गारंटियों का बहुत बड़ा असर है। ये गारंटियां फ्रीबीज बांटने की और चुनाव में सत्ता हासिल करने की जो होड़ झूठ बोल करके जो लगी हुई है, मुझे लगता है कि उसके लिए ये सारी जिम्मेवारी अगर है तो कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व की है। और इससे मुझे लगता है कि बार बार जो खटाखट गारंटियों का जिक्र करते हैं, इससे सीखना चाहिए। तो सुना आपने कि बीजेपी आरोप लगा रही है कि जो खटाखट स्कीम्स का दावा कांग्रेस करती है, राहुल गांधी करते रहे हैं, ये उसका दुष्परिणाम है। लेकिन आपको बताते हैं कि हिमाचल प्रदेश में आखिरकार ये संकट क्यों आया है। दरअसल हिमाचल प्रदेश सरकार पर 94,000 करोड़ से ज्यादा का कर्ज है। तो पुराना कर्ज चुकाने के लिए लोन और साथ ही जो कर्मचारी और जो पेंशनर्स हैं उनकी देनदारी अभी बकाया है और 10,000 करोड़ की देनदारी बकाया है। ओपीएस बहाली से जो इकोनॉमी है पूरे सिस्टम की, उस पर सीधा असर पड़ा है। मुफ्त की जो योजनाएं हैं उससे भी सरकारी खजाने पर काफी बुरा असर पड़ा है। 18,000 करोड़ के बोझ का अनुमान है और कुल मिलाकर के ये तमाम जो फ्रीबीज जिसके दावे किए जाते हैं, ये कहीं ना कहीं राज्य के खजाने पर भारी पड़ रहे हैं। महिलाओं को 1,500 रुपए देने से भी वित्तीय बोझ काफी बढ़ा है। ओवरड्राफ्ट लिमिट में कमी और साथ ही रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट भी कम। और जो संकट है हिमाचल में, मौजूदा संकट है, उसमें ऐसे हालात क्यों बने हैं वो आपको ग्राफिक्स के माध्यम से बता रहे हैं। जीएसटी रीइंबर्समेंट भी बंद हो गया है। और हिमाचल प्रदेश से हमारी सहयोगी शिमला से हमारे सहयोगी समीक्षा राणा जुड़ चुके हैं। समीक्षा, इस पूरे मामले को लेकर हमारे दर्शकों को बताएं कि आखिरकार क्यों यह संकट पैदा हुआ है। हिमाचल प्रदेश सरकार सैलरी देने में नाकाम क्यों रही है, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। देखिए, बिल्कुल जिस तरह से हिमाचल प्रदेश के इतिहास में पहली बार देखा गया है कि जब कर्मचारियों की सैलरी 4 तारीख तक नहीं आई है और मुख्यमंत्री ये दावा कर रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश को सशक्त बनाना है, आत्मनिर्भर हिमाचल बनाना है और पूरे देश में नंबर 1 राज्य 2027 तक टारगेट सेट किया गया है। और मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि जिस तरह से लगातार सरकार रिसोर्स मोबिलाइजेशन की तरफ बढ़ रही है, तो आने वाले समय में इस तरह के जो कदम है इसलिए उठाए जा रहे हैं ताकि हिमाचल प्रदेश को सशक्त और आत्मनिर्भर
आत्मनिर्भर राज्य बनाया जा सके। लेकिन आप एक बार जरूर समझ लेते हैं कि आरोप प्रत्यारोप जिस तरह से पूर्व की जो बीजेपी सरकार हिमाचल प्रदेश में रही है, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ये कह रहे हैं कि आर्थिक संकट हिमाचल प्रदेश में गहराता जा रहा है और मुख्यमंत्री अपने बयान लगातार बदल रहे हैं। मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि पूर्व में जो बीजेपी सरकार हिमाचल प्रदेश में थी उस समय लगातार कर्ज लिया गया और कर्ज के चलते जो है वो कहीं ना कहीं सरकार अब सर्वाइवल नहीं कर पा रही है। तो देखिए, आरोप प्रत्यारोप जरूर चल रहे हैं, लेकिन फिलहाल अगर स्थिति देखें तो कहीं ना कहीं आर्थिक संकट हिमाचल प्रदेश में जरूर गहराता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि 4 तारीख तक सैलरीज जो है वो कर्मचारियों की, पेंशनरों की नहीं मिली है। और अभी तक की अगर बात करें तो जो केंद्र सरकार से राजस्व घाटे की जो किश्त आनी है उस पर अब उम्मीद कहीं ना कहीं टिकी हुई है कि जो 540 करोड़ रुपए की किश्त आनी है तो उसके बाद ये भुगतान किया जा सकता है। वहीं दूसरी बड़ी बात यह है कि जो ओपीएस का हिमाचल प्रदेश में लागू कर दी गई है तो उससे भी काफी ज्यादा नुकसान राजस्व घाटे को जो हुआ है 2000 करोड़ का, उससे कहीं ना कहीं बनता है 900 करोड़ रुपए की जो राशि है वो भी अभी तक केंद्र सरकार के पास है। जो एनपीएस का फंड है वो भी केंद्र सरकार के पास है। तो वहीं हिमाचल प्रदेश में जिस तरह से लगातार बिल्कुल ये तमाम बातें जो समीक्षा आपने बताई हैं जो कि हिमाचल प्रदेश सरकार के खजाने पर काफी भारी पड़ी हैं और इसी वजह से वेतन नहीं आ पाया है निधि, और ये बहुत चिंताजनक स्थिति है। बिल्कुल, जिस तरीके से जितनी भी जनता इस वक्त जी न्यूज को देख रही है और सवाल सबसे बड़ा ये कि इस वित्तीय संकट पर विराम कब लग पाएगा। तो यहाँ पर आपको ग्राफिक्स के माध्यम से बताएंगे जो संकट है, जो हिमाचल सरकार के पास इस वक्त मौजूदा स्थिति है और जो विकल्प है वो क्या विकल्प है, हिमाचल सरकार के पास क्या क्या ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है लोन लिमिट पूरी खर्च कर दी जाए। विकल्प ये भी है सरकार इस्तेमाल ये करेगी या नहीं करेगी, आने वाला समय बताएगा। आपातकाल के जो हालात है उसमें इसकी जरूरत पड़ सकती है, ऐसे में क्या ये जरूरत पड़ने पर पूरी हो सकती है, परिस्थितियां बदल सकती हैं, पहला विकल्प है। बिल्कुल, विकल्पों के साथ साथ हम अपने दर्शकों को यह भी बता रहे हैं कि जो गारंटीज हैं वो मुश्किलें बढ़ा रहे हैं हिमाचल प्रदेश के खजाने की। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, साथ ही साथ ये भी बता रहे हैं कि जो स्क्रीन पर वो जो स्कीम्स चलाई गई है कांग्रेस सरकार की ओर से कहीं ना कहीं वो काफी खजाने पर भारी पड़ी है और इस वजह से अब सरकारी जो कर्मचारी हैं उनको पैसे नहीं दे पा रही है सरकार और ऐसे में आने वाली मुश्किलें काफी बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से यह दावा किया जा रहा है कि हम आर्थिक तौर पर संबल दे रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं फाइनेंशियल डिसिप्लिन की ओर से, लेकिन जो आंकड़े हैं वो क्या कहते हैं। आरबीआई का जो आंकड़ा है उसके मुताबिक 2021-22 में 73,534 करोड़ का कर्ज हिमाचल प्रदेश के ऊपर था, जो कि बढ़कर के 2022-23 में 86,589 करोड़ हो गया था। 2023-24 में हिमाचल प्रदेश पर जो कर्जा था वो कितना था, वो आंकड़ा आपके सामने है। 94,992 करोड़ का कर्जा चढ़ गया हिमाचल प्रदेश पर। तो जाहिर सी बात है कि साल दर साल हिमाचल प्रदेश का जो कर्ज है वो बढ़ता चला जा रहा है और इस वजह से मुश्किलें काफी बढ़ रही हैं। समीक्षा हमारे साथ लगातार बनी हुई है। समीक्षा, हिमाचल प्रदेश की बात की जाए तो एक छोटा राज्य है और यहां पर जो कर्ज है वो साल दर साल जिस तरह से बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं जो खटाखट स्कीम का दावा किया जाता है, कांग्रेस की ओर से जो लोक लुभावन वादे किए गए थे उनको पूरा करना खजाने पर भारी पड़ रहा है। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से जो लगातार स्कीम्स, गारंटियां जो है वो चुनाव के समय दी गई थी, चाहे वो ओपीएस की बात हो, ओपीएस से हिमाचल प्रदेश की जो आर्थिक स्थिति है वो काफी ज्यादा डामाडोल हुई है, क्योंकि एनपीएस का जो फंड आना था केंद्र सरकार की ओर से वो भी रोक दिया गया है और ओपीएस से जो कहीं ना कहीं प्रदेश सरकार को बोझ पड़ा है वो सबसे ज्यादा जो है वो इस वक्त नजर आ रहा है। दूसरी बड़ी जो गारंटी दी गई थी महिलाओं को 1500 रुपए देने की, हालांकि कई क्राइटेरिया जो है वो सेट किए गए थे लेकिन कुछ एक महिलाओं को दिए गए, तो एक ये भी बड़ा कारण जो है वो सामने आता है। तो जो लगातार फ्री बीज सिस्टम इस हिमाचल प्रदेश में फेल होता हुआ नजर आ रहा है, ये नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर की ओर से भी कहा गया कि जो फ्री बीज सिस्टम का हिमाचल प्रदेश में अगर देखें तो उदाहरण जो है वो सबसे बड़ा नजर आता है कि किस तरह से हिमाचल प्रदेश में फेल हुआ है। हालांकि वहीं दूसरी तरफ देखें तो समीक्षा, हम लौटेंगे इस खबर पर, जी न्यूज की नजर लगातार है, लेकिन हिमाचल सरकार के पास विकल्पों की अगर बात करें तो वो क्या क्या ऑप्शंस है जिस पर काम कर सकती है और इस संकट से बाहर आ सकती है हिमाचल प्रदेश की सरकार। जो लोन लिमिट है उसे पूरी खर्च कर दी जाए और विकल्प जो देखिए सरकार इस्तेमाल नहीं करेगी, साथ ही साथ जो आपातकाल की स्थिति है उसमें इसकी जरूरत पड़ सकती है। दूसरा विकल्प हम फ्लैश कर रहे हैं, उसमें आपको बता रहे हैं कि जो ओवरड्राफ्ट अकाउंट है उससे पैसे दिए जाएं, साथ ही साथ ओवरड्राफ्ट अकाउंट में पर्याप्त पैसे ही नहीं हैं। तो जाहिर सी बात है कि जो पहला विकल्प है वो काफी मुश्किल है, सरकार उसका इस्तेमाल नहीं कर सकती है और दूसरा विकल्प जो बताया जा रहा है कि ओवरड्राफ्ट अकाउंट से पैसे दिए जाएं वो भी मुश्किल है फिलहाल, क्योंकि उसमें पर्याप्त पैसा है ही नहीं। और
इसके अलावा अगर बात की जाए हिमाचल प्रदेश सरकार के पास जो तीसरा ऑप्शन क्या है, केंद्र से मिलने वाला रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट, जो 6000 करोड़ से ज्यादा पैसा है, सरकार इस मद से सैलरी दे सकती है। यानी बहुत लिमिटेड ऑप्शंस दिख रहे हैं यहां पर हिमाचल प्रदेश सरकार के पास, और देखना होगा कि आने वाले दिनों में इस समस्या से कैसे निजात पाने के लिए आगे बढ़ती है सरकार। और आप जिस दफ्तर में काम करते हैं वहां पर अगर महीने की आखिरी तारीख को सैलरी नहीं आती है और 3 तारीख बीत जाने तक भी सैलरी नहीं आती है, कुछ अता पता नहीं चलता है, तो आपको कैसा महसूस होगा? ये सब कुछ हो रहा है हिमाचल प्रदेश में अभी सरकारी कर्मचारियों के लिए, क्योंकि अगर ऐसा होता है किसी के साथ तो उसकी टेंशन बढ़ सकती है। टेंशन में हिमाचल प्रदेश के 2 लाख से ज्यादा सरकारी कर्मचारी और 1.5 लाख पेंशनर हैं, क्योंकि आज 4 तारीख बीत चुकी है लेकिन सैलरी और पेंशन अब तक नहीं आई है। हालात ये हो गए हैं कि कम आय वाले सरकारी कर्मचारियों का बैंक अकाउंट पूरी तरह खाली हो गया, क्योंकि खटाखट वाली सैलरी दे नहीं रहे हैं। एक झटके से हिंदुस्तान से हम गरीबी को मिटा देंगे। 8,500 रुपया महीने का खटाखट आता रहेगा। राहुल गांधी ने चुनाव के दौरान खटाखट और ठकाठक पैसे आने का वादा किया था, और वो भी 1 तारीख को। लेकिन खटाखट वाली कांग्रेस हिमाचल प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों को सैलरी ही नहीं दे पा रही। 1 तारीख कब की बीत गई, लेकिन लाखों सरकारी कर्मचारी और पेंशनर खटाखट सैलरी का इंतजार करते रह गए। हिमाचल प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों की बिन सैलरी क्या स्थिति है, खुद उनकी जुबानी सुनिए। कहते उनके घर में कोई गेस्ट आए थे तो उन्होंने उनको ब्लैक टी पिलाई, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं था ना, मतलब दूध लेने के लिए तक पैसा नहीं था, कहते उनके पास। मेरे खाते में जो है केवल 2 रुपये बचे हैं, और अब मुझे अपनी वाइफ की टेस्ट के लिए भेजना है। इसी महीने 4-5 तारीख को उनको भेजना था। ये हिमाचल प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के हालात हैं। किसी के अकाउंट में 2 रुपए बचे हैं तो किसी के पास दूध खरीदने के पैसे भी नहीं। हिमाचल प्रदेश में लगभग 2 लाख कर्मचारी और 1.5 लाख के करीब पेंशनर हैं, जिनकी सैलरी और पेंशन महीने के आखिर तक आ जाया करती थी, लेकिन इस महीने सैलरी नहीं आई। हिमाचल सरकार 90,000 करोड़ से ज्यादा के घाटे में चल रही है। दिसंबर 2022 से जुलाई 2024 तक प्रदेश सरकार ने 21,366 करोड़ का कर्ज लिया है, जिसमें पिछले कर्ज की अदायगी के तौर पर 5,864 करोड़ वापस किए गए। इसकी वजह से ही हिमाचल प्रदेश आर्थिक संकट का सामना कर रहा है, जिसका असर अब हिमाचल प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों पर ही नहीं बल्कि उनके परिवारों को भी झेलना पड़ रहा है। हिमाचल आर्थिक संकट के दौर में से गुजर रहा है, इस बात को स्वीकार करना चाहिए। कर्मचारियों को सैलरी नहीं मिल पाई, पेंशनर्स को पेंशन नहीं मिल पाई। आज तारीख 3 निकल गई है और मुख्यमंत्री ने भी शायद स्पष्ट कर दिया कि अभी नहीं मिल पाएगी। देखिए, गारंटियों का बहुत बड़ा असर है। ये गारंटियां फ्रीबीज बांटने की और चुनाव में सत्ता हासिल करने की जो होड़ झूठ बोल करके जो लगी हुई है, मुझे लगता है कि बार बार जो खटाखट गारंटियों का जिक्र करते हैं, इससे सीखना चाहिए। बीजेपी का आरोप है कि मुफ्त बांटने की स्कीम के चलते हिमाचल प्रदेश का खजाना खाली हुआ है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू अपने लाखों कर्मचारियों को सैलरी देने की बजाय कोरा आश्वासन दे रहे हैं। हमने प्रदेश को आगे बढ़ाना है। बोर्ड निगमों की और इनकी सैलरी तो निकल रही है, जो सरकारी विभाग है उसमें थोड़ा सा सिस्टम को ठीक कर रहे हैं, और निश्चित तौर पर अभी आने वाले समय में जो उनकी सैलरी है उसको निकाल दिया जाएगा। जब सैलरी का ये हाल है तो राज्य में चल रही परियोजनाओं के लिए पैसा कैसे आएगा? हिमाचल में सैलरी संकट से सवाल ये भी उठता है कि आर्थिक संकट के लिए मुफ्त वाले वायदे जिम्मेदार हैं। सूत्रों के मुताबिक हिमाचल सरकार 5 तारीख को अपने कर्मचारियों और पेंशन धारकों के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करेगी। मतलब अगले 2 दिनों तक कर्मचारियों को अपने खाली बैंक अकाउंट से ही काम चलाना पड़ेगा या फिर रिश्तेदारों से उधार मांगना पड़ेगा। आरोप तो ये भी है कि जो कर्मचारी सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, उनके तबादले किए जा रहे हैं। संदीप सिंह, जी मीडिया, शिमला।